हम आप लोगों के सामने एकादशी व्रत की कथा का विस्तार पूर्वक कथन करने जा रहे हैं, तो आप लोग सुनिए। अगर अच्छा लगे तो तारीफ कीजिए। आज है शुक्ल पक्ष की एकादशी, फाल्गुन मास की। इस एकादशी का नाम है आमल की एकादशी। सुनिए। मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो, ऐसे व्रत की कथा कहो जिसमें मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी व्रत वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौ दान के फल के बराबर है। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। वह नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वैद ध्वनि गूंजा करती थी। इस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। कहाँ चले गए? राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य में सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नौवेद, पंच रत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरे अर्घ स्वीकार करो, मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक वहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महत्व सुनने लगा। इस प्रकार वह बहेलिया ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात वह बहेलिया की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर तथा विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार करने के लिए गया। देवयोग से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सोता रहा। इसी समय पहाड़ी से डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे, इस दुष्ट
दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्प के समान प्रतीत होते थे। उन डाकियों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर में एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदरी थी तथा सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जागा तो इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन सत्यों को किसने मारा, मेरा इस वन में कौन सा हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब ही आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और सुख पूर्वक राज्य करने लगे। महेश वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव था। जो मनुष्य यह आमलकी एकादशी का व्रत भी करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो आमलकी एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की सदा जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय विष्णुदेवाय नमः। जय विष्णुदेवाय नमः। जाने दो। अब सुनते हैं आरती। ये क्या किया तुमने, ध्यान ही नहीं दिया। डब्बा जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसी की, स्वामी शरण गहूँ किसी की। तुम्हें बिन और न दूजा, आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सभी के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय
विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सभी कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। बोलो परम पिता परमेश्वर की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की, गोविंद गोपाल की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, मोरे राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, खाटू नरेश की जय, श्याम बिहारी की जय, हरे कृष्ण हरे की जय, जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा नीलाम्बुज श्यामलकोमिलांग सीता समारो पितिवाने भारं ताड़ो महाशायक चारु चाप नमामि रामं रघुवंशनाथ पुराण कथावार की जय महादेव की क्षेत्र संग्राम जी सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान श्री समीला दे रावरो ये बाधी गौरी ऐसी चीजें